बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। बैक टू बैक लास्ट वीक दो आपके सामने लाइव सेशंस किए थे, जिसमें सीपीआई, पीपीआई, कोर सीपीआई, कोर पीपीआई के ऊपर होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन किया होगा और जो भी एक एग्जैक्टली मूव आप दोस्तों के सामने रखी, सेम लाइक मार्केट ने तकरीबन उसी मूवमेंट के साथ अपना बिहेवियर दिया। इस पूरे हफ्ते के फॉरकास्ट के ऊपर जो कि गोल्ड के ऊपर किया जा रहा है, चंद चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेली का पॉवर्ट पॉइंट, साथ में वीकली पॉवर्ट पॉइंट, मंथली पॉवर्ट पॉइंट और विद प्रीवियस रिजल्ट। तो पूरे हफ्ते के अंदर की गई ली गई जो भी हमारी ट्रेड्स हैं, जो भी एक परफॉर्मेंस है, वो आप दोस्तों के सामने रखी जाएगी। स्टाइल क्या है हमारा, मतलब टोटल फॉरकास्ट करने का या एनालिसिस करने का, जिसमें 3 डिफरेंट चार्ट्स रहेंगे और 3 डिफरेंट चार्ट्स के साथ में 3 डिफरेंट वेज होंगे जिसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। फिर ट्रेंड लाइंस और टर्निंग पॉइंट हम देखेंगे कि मार्केट का टर्निंग पॉइंट क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मार्केट की एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी और स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं या प्रॉपर कह लें। साथ ही साथ फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट जो है वो इस दफ़ा आने वाले मार्केट में कितना इम्पैक्ट करेंगे, तो फंडामेंटली फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर देखते हुए मज़ीद नंबर्स को देखेंगे। गोल्ड के साथ में कोलैबोरेशन विद DXY, डॉलर की मूवमेंट देखेंगे और इसको क्लियर करेंगे। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट पिछले वीक के अंदर होने वाला जो भी एक सिनेरियो था, उस सिनेरियो के मुताबिक अगर बात की जाए तो अफेक्ट ऑफ वार, यमन की तरफ से होने वाली जो एक वार का सिलसिला स्टार्ट हो गया और मार्केट का जो भी एक टॉप रेजिस्टेंस लेवल था, जिसमें फ़र्स्ट हमारे पास 2048 का एरिया था। सीधा चलते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग एरिया परफॉर्म कर रहा था 2048 का, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अपने इस एरिए को उस तरीके से अपसाइड द मूवमेंट नहीं करेगी। बट अगर आप इस चैनल के ऊपर पुराने हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई थी कि हमारे पास जो वीकली पॉवर्ट पॉइंट है अराउंड 2049 का है। देन इसी तरह स्पोर्टिव मंथली हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है पूरे महीने का वो 2060 का, यानी 2060 का है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने अफेक्ट ऑफ वार के बावजूद भी एक स्पाइक लिया। मैक्सिमम स्पाइक जो था वो 2062 पॉइंट समथिंग, और देन दोबारा अंडर द पॉवर्ट पॉइंट और दोबारा से मार्केट लो साइड यानी डाउन साइड है। तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, मुझे रियलाइज़ हुआ मे भी शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे दोस्त अगर स्टक हो गए हैं किसी पोजीशन के अंदर लाइक बाइंग के अंदर, तो 2042 का एक मैंने एग्जैक्टली आपको लेवल दिया था। तो यहाँ से आप बाय करते हुए माइटेंगली 2048 के ऊपर आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं 2048 के लिए। नो मोर मैक्सिमम 48 पे निकलें तो एक अच्छा 60 पिप का मूव हमें मिला। बट मार्केट अगर मज़ीद भी नीचे आती तो एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, अफेक्ट ऑफ वॉर, न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ भी हमारे पास एज अ नेगेटिव थी। तो नेगेटिव न्यूज़ का होना, अफेक्ट ऑफ वॉर का होना कहीं ना कहीं 70-80% इस चीज़ को कंफर्म करता है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो अब रुकने वाली नहीं है। ईच एंड एवरी डिप लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय। अब आने वाला जो अपकमिंग वीक रहेगा, लाइक कल के दिन, मंडे के दिन मार्केट जब ओपन होगी, तो मार्केट अपने कितने गैप अप से ओपन होती है, ये एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है। तो दैट्स वाई मैं अक्सर आप दोस्तों को बोलता हूँ कि जब भी आपका वीकेंड होता है तो उसको हैप्पी वीकेंड बनाने के लिए अपने डैशबोर्ड को क्लियर किया करें। अगर तो आपकी कोई स्टक ट्रेड हैं तो कोशिश करें हेज कर दें, TPSL रिमूव कर दें और जस्ट चिल करें, रिलैक्स करें। बाकी मेजर कोशिश किया करें कि आपका डैशबोर्ड 5 to 10% डेली जो भी आपका एक टारगेट रहता है, आप अपना टारगेट मुकम्मल करके स्टे विद द मार्केट। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बाइंग एरिया था ऑलरेडी मैंने क्लियरली बताया 2009, 2010, 11, 12, यानी यहाँ से लेकर टोटल हमारे पास एज अ बाइंग एरिया था। हम यहाँ से स्लोली अपनी बाइंग कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एक प्रॉफिट का आइडिया 2023 का था। 2023 क्योंकि ऊपर एक ट्रेंड लाइन थी। नेक्स्ट डे मार्केट पॉवर्ट पॉइंट से अबव क्लोजिंग हुई, अफेक्ट ऑफ वॉर हुआ, अफेक्ट ऑफ वॉर के बाद मार्केट ने ब्रेक ही नहीं लगाई। तो ये तमाम चीज़ें जितनी भी होती हैं ये सब की सब मैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर क्लियर करता हूँ, लाइवली अपडेट करता हूँ। सो प्लीज़ कीप ज्वाइनिंग ब्रॉडकास्ट सिंपल से क्राइटेरिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ़ यूजिंग एक्सनेस ब्रोकर। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके ऊपर कोई फ़ीस नहीं होती। अब आते हैं इस पूरे हफ्ते के फॉरकास्ट के ऊपर। तो हमारे पास जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा, मेजर सपोर्ट हमारे पास इस टाइम पे बन रही है 2032 से लेकर 2034 तक की एक हमारे पास फर्स्ट मेजर सपोर्ट रहेगी। दैन इसी तरह डेली के पॉवर्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट डे जो मंडे के दिन हमारे पास ओपन रहेगा तो उसमें 2046.8 हमारे पास डेली का पॉवर्ट पॉइंट है। मार्केट ऑलरेडी अपने पॉवर्ट पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग लेगी, देन एक लेवल का सामना करना पड़ेगा मार्केट को।
यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि जो भी एक एनालिसिस लाइक डेली अगर करता हूँ, फ़ीस नहीं होती, कुछ भी किसी भी किस्म का आपसे पेटेड या ये नहीं किया जाता, तो एक मेहनत वाला काम है, सरदर्दी वाला काम है, तो उसके रिवॉर्ड या आउटपुट के अंदर आप क्या करते हैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती या कुछ समझ आता है, कुछ अच्छा लगता है, तो कमेंट, लाइक एंड मज़ीद अदर्स जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आपको फ़ायदा हो रहा है। लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो होती है, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो सो प्लीज़ जो एक मेहनत है, उस मेहनत का रिवार्ड आप दोस्तों की तरफ से एक्सपेक्ट किया जाता है, वो आप पे ही छोड़ता हूँ। मज़ीद आके चलते हैं जी। वीकली जो हमारे पास पॉवर्ट पॉइंट रहेगा वो लगभग तकरीबन 2041.6। मार्केट अपने वीकली पॉवर्ट पॉइंट से भी ऊपर है, डेली पॉवर्ट पॉइंट से भी ऊपर है। अब जो हमारे पास रेंज रहेगी वो 2049 से लेकर 2060 तक की एक रेंज है। स्पोर्ट ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 2032-34 की हमारे पास स्पोर्ट है विद ट्रेंड लाइन, और एक लेवल प्रॉपर्ली परफॉर्म करेगा 2042 का, क्योंकि 2041-42 ऑलरेडी हमारे पास एज अ वीकली पॉवर्ट पॉइंट है। तो मार्केट का बनने वाला जो टोटल एक सिनेरियो रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर, वो कुछ इस तरह से रहेगा। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स बैक या पुल अप साइड द मूवमेंट करती भी है और एक स्पाइक के साथ भी, तो ईच एंड एवरी डिप लेवल से हम जस्ट एज लुकिंग फॉर बाय। बट मार्केट कितने गैप अप पे ओपन होती है ये भी एक सवाल है। तो मैक्सिमम हमारे पास 2060 का प्रीवियस एक टारगेट था, और जिसको मैंने लाइव पीपीआई के अंदर भी आप दोस्तों के दरमियान रखा था कि 2060 तक तो आप अपना टेक प्रॉफिट रखेंगे। तो एक बड़ी कीमती बात अक्सर मैं अपने लाइव सेशन में बोलता हूँ कि जब आपको 40 to 50 पिप्स का यानी $4 से $5 की मूव का प्रॉफिट हो रहा होता है, तो यार सो प्लीज़ कोशिश किया करें कि 50% बुकिंग अपनी करके 50% का ब्रेक इवन किया करें टिल नेक्स्ट टारगेट। तो बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि ब्रेक इवन नहीं करते और टेक प्रॉफिट भी नहीं करते, मार्केट उनके बिल्कुल वाई से होकर वापस आ जाती है, तो फिर वो रनिंग लॉस पे चल रहे होते हैं। फिर आखिरी ऑप्शन होता है मार्ट एंगल करें। तो मज़ीद हमारे पास 2060 मंथली पॉवर्ट पॉइंट रहेगा, और 2060 से मार्केट अगर रिवर्स करती है वंस अगेन तो 2049 या 2048 का एक लेवल है, देन मैक्सिमम 2070, और 2070 से ऊपर ट्रेंड लाइन जो परफॉर्म कर रही है वो 2085 से लेकर 2090 के आसपास एज अ बुलिश मोमेंटम रहेगा। बट मार्केट इस ट्रेंड लाइन से भी अगर अबव क्लोजिंग लेती है तो देन इसी पोर्शन को हम लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारे पास 2100 का एक लेवल रहेगा, और 2100 के ही लेवल के साथ अगर टोटल कैलकुलेशन लेवल टू लेवल की जाए तो मैक्स हमारे पास जो एक एरिया रहेगा वो 2110, और 2110 से लेकर अराउंड तकरीबन 21.9 2110 का एरिया रहेगा, और मैक्सिमम भी मार्केट जो अपना एक छोटा रिवर्सल लेगी वो 2122 2130 के एरिया से इजीली करेगी। तो ये तो टोटल आपके सामने एज अ टेक्निकल रखा, और टेक्निकल के साथ में अगर वॉर का इफेक्ट भी स्टिल रिमेन कांस्टेंट रहता है तो सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर ईच एंड एवरी डिप लेवल टू बाय आप देखेंगे। बट आने वाले टाइम में अगर मार्केट एक स्ट्रांग लेवल, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका था कि 2008 से लेकर 2012-14 का जो हमारे पास लेवल है इस टाइम तक प्रॉपर्ली एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बट अभी भी स्टिल वही जो लेवल है 2012-14 का लेवल जो है वो उसी तरह प्रॉपर्ली अपना परफॉर्म कर रहा है। तो ईच एंड एवरी डिप जिसमें 2032-2012 हमारे पास डिप लेवल है, और डिप लेवल से हम सिर्फ और सिर्फ बाय करेंगे। अब वॉर का इफेक्ट अगर ख़त्म होता है, इफेक्ट ऑफ वॉर अगर माइनस हो जाता है, तो देन हम ईच एंड एवरी टॉप का जो एरिया रहेगा 2060 से नीचे नीचे, अब इसमें 2060 और 2060 के साथ में 2046-48 मार्केट इस जोन से नीचे रहता है, तो क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है कि यही हमारे पास एज अ सेलिंग जोन रहेगा। अब देखने है कि इफेक्ट ऑफ वार मार्केट को कितना अगेंस्ट मूव करेगा, और इफेक्ट ऑफ वार की वजह से मार्केट पे कितना इफेक्ट रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें आप दोस्तों के दरमियान मैं लाइवली जो है वो अपडेट करूँगा ऑन ब्रॉडकास्ट। सीधा आते हैं जी फंडामेंटल। मंडे के दिन की बात करें तो सोमवार के दिन बैंक हॉलीडे रहेगा यूएस के अकॉर्डिंग, और इसी तरह नेक्स्ट डे मंगल के दिन अगर बात करते हैं, मंगल के दिन कैनेडियन डॉलर के ऊपर 6:30 के ऊपर शाम के टाइम पे न्यूज़ है, जिसमें सीपीआई के साथ में मीडियम और ट्रिम्ड सीपीआई और कॉमन सीपीआई, और ये जो न्यूज़ हैं जो कैनेडियन डॉलर पे हैं ये इम्पेक्ट और इफ़ेक्ट कर सकती हैं डॉलर के ऊपर, और अफेक्ट होने के ऊपर साथ ही साथ हम गोल्ड पे भी एक मूवमेंट देख सकते हैं। फिर इसी तरह यूएस डॉलर के ऊपर एक न्यूज़ है जो कि अराउंड 6:30 अंपायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो इसके जो प्रीवियसली नंबर थे -14.5 और -4.9 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो मार्केट इसमें भी एक अच्छा खासा अपना वॉलेटाइल करेगी।
बुध के दिन एज एक्सपेक्टेड एक अच्छी न्यूज़ होती है और कोर रिटेल सेल और रिटेल सेल के अकॉर्डिंग न्यूज़ हैं शाम 6:30 के ऊपर। बुध के दिन 17 जनवरी और एज एक्सपेक्टेड 0.2 न्यूट्रल जो है वो फॉरकास्ट किया जा रहा है। दैन इसी तरह 0.3 और 0.4 लाइक पॉजिटिवली इसको फॉरकास्ट किया जा रहा है। तो मार्केट एक दफ़ा अगर जर्क डाउन साइड भी लेती है, इफेक्ट ऑफ वॉर भी रहता है, तो स्टिल लुकिंग फॉर बुलिश। मज़ीद नेक्स्ट डे अगर जुमरात के दिन की बात करते हैं तो जुमरात के दिन भी मॉर्निंग के टाइम पे जिस टाइम हम सो रहे होते हैं 5:30 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे दो न्यूज़ हैं जो कि गोल्ड पे एक इम्पैक्ट करेंगी, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट चेन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों न्यूज़ जो हैं वो इकट्ठी हैं और इनका जो इम्पैक्ट है अकॉर्डिंग डाटा नंबर्स रेड ग्रीन नेगेटिव पॉजिटिव को देखते हुए हम मार्केट के अंदर उसका एक्शन करेंगे। साथ ही साथ न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 6:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़। अच्छा ये लिख लिया करें, अगर आपको नहीं पता तो कुछ चीज़ें हैं, एक चार्ट बना लिया करें पूरा वीकली का, तो उस पे या डायरी रख लें, तो उसके ऊपर ये चीज़ें हर दफ़ जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी टाइम वो चीज़ आपके सामने लाइक कैलकुलेशन ओपन होनी चाहिए। मज़ीद चलते हैं जी आगे 8:30 के ऊपर नेचुरल गैस स्टोरेज। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज और नेचुरल गैस स्टोरेज की दो न्यूज़ जो होती हैं मीडियम इम्पैक्ट, तो ये गोल्ड के ऊपर और डॉलर के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करती हैं। तो साथ ही साथ 9:30 के ऊपर FOMC मेंबर बॉस्टिक स्पीक्स है। तो स्पीक्स के ऊपर क्योंकि एक स्पीच होती है एक स्पीक्स होती है, तो स्पीक के ऊपर कोई भी नंबर्स या डाटा नहीं होता। मीडिया के लिए जो भी एक डाटा या नंबर्स आते हैं बाद में कॉपीड करके, तो हम उसी को मान के उसी को जान के चलते हैं। लास्ट डे फ्राइडे, और फ्राइडे में अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ अपना टारगेट पूरा किया करें और स्टे विद द मार्केट। 8 बजे के टाइम फ्राइडे के दिन प्रीमियम UM कंज्यूमर स्टेटमेंट की न्यूज़ है जिसमें 69.7 प्रीवियस और फॉरकास्ट किया जा रहा है 69.3। लाइक अगर नेगेटिव ही न्यूज़ आती है तो इस न्यूज़ के ऊपर आने वाला या होने वाला जो एक इम्पैक्ट रहेगा वो मार्केट को लाइक गोल्ड को एक अच्छा खासा जो है वो अपसाइड द मूवमेंट लेकर जाएगा। साथ ही साथ दो मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है और आने वाला जितना भी एक डाटा रहेगा उस डाटा को देखते हुए तो हम अपना एक्शन करेंगे। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर। सेकंड चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो हमारे पास 3 मेजर लेवल्स थे। ऑलरेडी मैंने लाइवली भी आप दोस्तों को बता दिया था कि 2060 सेम लाइक 2048 और 2041 मार्केट सिर्फ इन 3 लेवल्स के इन बिटवीन ही रहेगी इफेक्ट ऑफ वॉर के अंदर। अगर तो आप दोस्तों ने लाइव CPI में पार्टिसिपेटेड किया था, लाइव जो मैंने वहाँ पे एक सेशन किया था, तो देन डेफिनेटली आपने एक अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। और इसके साथ में हमारे पास जो एक मेजर इस टाइम पे सपोर्ट बन रही है वो 2009 की है और रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो 2082 टू 2090 हमारे पास एक मेन मेजर पूरे हफ्ते की रेजिस्टेंस रहेगी। लास्ट एंड थर्ड वन ऑन ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो एक सपोर्टिव इस टाइम पे एरिया है सेम लाइक 2012 का, ये हमारे पास सपोर्ट रहेगी। और डिसीजन एरिया जो हमारे पास रहेगा वो यही है 2048 से 2051, 205152 2048, ये हमारे पास डिसीजन एरिया। मार्केट यहीं से डिसीजन करेगी। अगर मार्केट ईच एंड एवरी डिप लेवल लेती है तो सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, हम सिर्फ और सिर्फ बाय देखेंगे हर डिप लेवल के ऊपर से। मार्केट भले चाहे जितना भी अपना डिप लेती है तो वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ बाय देखना है। इफेक्ट ऑफ वॉर की अगर बात करें तो मिक्स भी मार्केट अपना 2090 ईजीली हिट बैक करेगी। अब आते हैं जी DXY के ऊपर। DXY अपनी लोअर ट्रेंड लाइन और अपर एक जो लेवल है और स्ट्रांग और सॉलिड तरीके से लेवल परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे DXY के ऊपर। और चार्ट T1 का डेली का चार्ट है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट में अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टेक्निकली परफॉर्म करता है डेफिनेटली इफेक्ट ऑफ वॉर आ गया। इफेक्ट ऑफ वॉर के ऊपर तो फिर हाथ खड़े हैं, तो उसके ऊपर भले चाहे फिर हेड एंड शोल्डर बने या DXY या गोल्ड, दोनों एक दूसरे के अगर कोलैबोरेशन पे भी चलते हैं तो दोनों के कोलैबोरेशन के ऊपर फिर आपको पता है कि DXY भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। तो कहाँ से गोल्ड ने रिवर्स करना है, जैसे ही गोल्ड वहाँ से रिवर्स करेगा तो गोल्ड जो DXY रिवर्स करेगा तो गोल्ड उसके अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं तो सेम लाइक मज़ीद अपसाइड द मूवमेंट करता है। तो इसको मैनिपुलेशन कह लें या एक दूसरे के कोलैबोरेशन के साथ लेवल टू लेवल जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया से DXY अपना रिवर्स करता है तो हम मज़ीद गोल्ड को अपसाइड द मूवमेंट लाइक जो गोल्ड की एक रेजिस्टेंस होगी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो इस मैनिपुलेशन लेवल के अंदर गोल्ड की वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है। तो मेजर हमारे पास जो एक सपोर्ट रहेगी DXY की वो 103 है, ऑलरेडी उसी तरह सस्टेन कर रही है।
और प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था कि जब तक, क्योंकि ये वीकली ट्रेंड लाइन है, इतनी आसानी से इसको ब्रेक नहीं करेगा। 4 घंटे के चार्ट पे अगर आप जाके देखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि देखें यहाँ पे शेडो बनेगा, स्पाइक बनेगा, एक दफ़ा बताया जाएगा कि भाई गई, टूट गई ये वाली ट्रेंड लाइन, बट इतनी आसानी से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी। तो नेक्स्ट टॉप की जो एक ट्रेंड लाइन थी, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो देन हम गोल्ड को डिप या मतलब एक रिवर्सल लेवल के ऊपर ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ अगर दूसरे लेवल की बात करते हैं, लाइक सेकंड चार्ट के ऊपर, तो मार्केट अभी अपने ट्रेंड लाइन से बिलो है। अगर ये इससे नीचे ही रहती है, ठीक है, क्योंकि डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट के ऊपर भी माइनर्स, अगर आप इस पर थोड़ा फोकस करते हैं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। अगर ये इसको ब्रेक करती है, फर्दर लेवल है, फिर 2 लेवल हैं, 103, 103 और 103 के साथ में नेक्स्ट जो इसका लेवल रहेगा वो 103.6 का लेवल है। तो मार्केट अगर यहाँ से आप साइड द मूवमेंट करती है तो डेफिनेटली हम टेक्निकली गोल्ड को एज अ बेरिश, एज अ रिवर्सल देखेंगे। इफेक्ट ऑफ वॉर को देखते हुए तमाम वो दोस्त, इट्स माय एडवाइस, और कुछ भी समझ लें कि तमाम वो दोस्त जिनकी इक्विटी लोवेस्ट है वो इस हफ्ते के अंदर मार्केट से थोड़ा स्टे अवे रहेंगे, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। जो प्रो ट्रेडर्स हैं और जो मार्केट को समझते हैं और ऑलरेडी जो ब्रॉडकास्ट में ऐड है, तो वो इसके ऊपर ट्रेड करें, क्योंकि लम्हा ब लम्हा मैं इन चीज़ों को साथ साथ टाइमली अपडेट करता रहता हूँ। मज़ीद आते हैं जी थर्ड वन, एक फाइनल चार्ट के ऊपर DXY के। तो इस टाइम पे DXY का जो एक मिडल एरिया है, सेंटर पॉइंट जो है 103.1, यानी DXY टोटल जो इर्द गिर्द घूम रहा है वो 103.0 के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तो पूरे हफ्ते का जो एक फॉरकास्ट था वो यही था। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। तो जितना भी फॉरकास्ट होता है इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इसके स्क्रीनशॉट के साथ में सेकंड कोशिश किया करें कि अपने पास लेवल लिखे रखा करें। तो जो मेरा एनालिसिस रहता है, मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ मैच करते हुए कुछ हेल्प आउट किया करें। तो जहाँ पे जो चीज़ कहीं पे आई एम रॉन्ग, अगर कहीं पे मैं गलत हूँ, सो प्लीज़ फील फ्री हो गए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, क्योंकि मैं भी आप ही हूँ। तो सम टाइम कोई अगर बताने में या करने में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे अपडेट कर दिया करें। नई आने वाली अपडेटिंग वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो इस चैनल पे न्यू हैं वंस अगेन दोबारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि तमाम जितनी भी क्विक नोटिफिकेशन समटाइम मैं अपडेट करता हूँ या लाइव सेशंस होते हैं तो वो आप तक टाइमली रिसीव हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।